ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 18/4/82। सार। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज रखो। आज बाप दादा सर्वस्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय ही देना है। भक्ति की भावना का फल डायरेक्ट सम्मुख मिलन का नहीं मिलता, लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सम्मुख बाप को देना ही पड़ता है। तो आज ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हुए हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमज़ोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई हैं। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचा बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उसी आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। जैसे लौकिक लोकलाज का कितना ध्यान रखते हैं। लौकिक लोकलाज पद्मा पद्मपति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। स्वयं अनुभव भी करते हो और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत हैं, लेकिन लोकलाज को निभाना पड़ता है, ऐसे कहते हो ना। तो जो लोक दुनिया अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है, या अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोकलाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो, तो क्या इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है? उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म याद का, दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो। फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। क्या कहते कि करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए
धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है, जानते हो ना? यह किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला कुल है। तो किस कुल व किस कुल की लाज रखनी है, किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है। और कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती हैं? ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते। जो धर्म के नहीं वह ब्राह्मण दुनिया के नहीं। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना। तो पाया क्या और गंवाया क्या? जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई हैं। लकड़ियां अर्थात तैयारियां। जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दें, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। जैसे होलिका को जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आते हैं, नहीं तो घर से लकड़ी ले आते हैं। शौक होता है तो आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसे लोक की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोक की लाज भूल जाते हो। कमाल करते हो। यह निशान निभाना है या गंवाना है। इसलिए ब्राह्मण लोक की भी लाज स्मृति में रखो। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते लौकिक कुल की लोक लाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोक लाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं, समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में पहुँच भी जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं। लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी या अविनाशी टाइटल गंवा देते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना नहीं लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते लेकिन परमात्मा के आगे 1 का लाख गुणा हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर हैं। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान है। इसलिए जो करेंगे जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है। जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है तो क्या करना चाहिए। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक सदा सच्ची लगन से स्नेही और सहयोगी बनने वाले, सदा काल का श्रेष्ठ फल पाने वाले, सदा सच्चे बाप के सच्चे स्नेह में अल्पकाल की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, ऐसे स्नेही आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते। पार्टियों के साथ कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्मयोगी बनो।
सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्म योगी बन, कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते, वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर लें, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसे कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता, कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विकर्मा जीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा, और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। बाप दादा पुरानी बड़ी बहनों को देख बोले, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? पहले शुरू में तो अपने अपने नाम रहे, अभी कौन सा नाम देंगे? सदा बाप के संग रहने वाले, सदा बाप के राइट हैंड, ऐसा ग्रुप हो ना। बाप दादा भी भुजाओं के बिना इतनी बड़ी स्थापना का कार्य कैसे कर सकते? तो इसलिए स्थापना के कार्य की विशेष भुजाएं हो। विशेष भुजा राइट हैंड ही होती है। बाप दादा सदैव आदि रत्नों को रियल गोल्ड कहते हैं। सभी आदि रत्न विश्व की स्टेज पर विशेष पार्ट बजा रहे हो। बाप दादा भी हर विशेष आत्मा का विशेष पार्ट देख हर्षित होते हैं। पार्ट तो सबका वैरायटी होगा ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आदि रत्नों का विशेष ड्रामा अनुसार विशेष पार्ट है। हर एक रत्न में विशेषता है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ भी रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। वह कौन सी विशेषता है, यह तो स्वयं भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं, लेकिन विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि आदि से सहन कर स्थापना के कार्य को साकार स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। तो जो स्थापना के कार्य में सहन किया वह औरों ने नहीं किया है। आपके सहन शक्ति के बीज ने यह फल पैदा किए हैं। तो बाप दादा आदि मध्य अंत को देखते हैं कि हर एक ने क्या क्या सहन किया है और कैसे शक्ति रूप दिखाया है, और सहन भी खेल खेल में किया। सहन के रूप में सहन नहीं किया, खेल खेल में सहन का पार्ट बजाने के निमित्त बन अपना विशेष हीरो पार्ट नूंद लिया। इसलिए आदि रत्नों का यह निमित्त बनने का पार्ट बाप दादा के सामने रहता है, और इसके फलस्वरूप आप सर्व आत्माएं सदा अमर हो। समझा अपना पार्ट? कितना भी कोई आगे चला जाए, लेकिन फिर भी कहेंगे बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है। समझा? अच्छा प्रश्न, संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए? उत्तर, समर्थ बनना है और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। इसी कर्तव्य में सदा तत्पर रहना, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, अब समय ही है समर्थ बनने और बनाने का। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त, फुल स्टॉप। पुराना चौपड़ा खत्म। जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियाँ और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। वरदान, कोई भी कार्य करते
सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन: नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति।